अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नावल निगार शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे जिन्नाती तिलिस्मी नावल का 52 एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। खादिम शाहवेज़ की ज़ुबानी वज़ीर शाह ज़ुमान के हैरत अंगेज़ वाक़ये को सुनकर वो नामालूम खौफनाक परछाई मुस्कुराकर मन ही मन में बोली, अरे वाह वज़ीर शाह ज़ुमान, तुम तो वाकई अपने वक्त के एक बहादुर सिपाह सालार और काबिल शख्स निकले। और उस वक्त मलका मोमिना बेगम को अचानक से एक एहसास हुआ कि शायद उसके आसपास कोई घूम रहा है, मगर वो फिर भी अनजान बनकर खामोश रही, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसे ये एहसास हो रहा है कि कोई उसके आसपास घूम रहा है तो ज़रूर कोई घूम रहा होगा। इसलिए मलका मोमिना बेगम ने अपने इस एहसास को किसी पर ज़ाहिर नहीं होने दिया और खादिम शाहवेज़ से बोली, खादिम शाहवेज़, तो क्या आप और शहंशाह उस अजनबी तीरंदाज शाह ज़ुमान के रुकने पर रुके नहीं? तो खादिम शाहवेज़ ने कहा, नहीं मलका मोमिना बेगम, बल्कि मैंने और शहंशाह ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। और शहंशाह ने उससे कहा कि देखो, अगर हमें कोई परेशानी होगी तो हम संभाल लेंगे। हमारा साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम दोनों आगे बढ़ने ही लगे थे कि तभी वो लड़की यानी गुलनाज बेगम भी दौड़ती हुई अपना आधा चेहरा छुपाए हुए आई और हम दोनों को देखते हुए वो उस अजनबी नौजवान शाह ज़ुमान की तरफ इशारा करके बोली, ये शख्स उन सांपों के बारे में बिल्कुल ठीक और सही कह रहा है। वो सांपों की शक्ल वाले मखलूक और उनका करोड़ों का लश्कर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। मैंने उस लड़की यानी गुलनाज बेगम की बात सुनकर शहंशाह से कहा, अगर ये दोनों ही बार बार उन लोगों के बारे में इतना कुछ बता रहे हैं तो फिर शहंशाह, मुझे लगता है कि ये दोनों वाकई सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी हमारे लिए अजनबी हैं और ये दोनों भी, तो क्यों ना हम लोग इन दोनों की बात मान लें। मुझे तो वैसे भी उन अजीब व गरीब सांपों की ख़तरनाक लश्करों पर पहले ही दिन से शक है। मेरी बात सुनकर वो लड़की गुलनाज बेगम खुश हो गई और वो नौजवान तीरंदाज शाह ज़ुमान मुझे ही चमकती आँखों से देख रहा था, क्योंकि मेरा उस पर भरोसा करना उसे भी बहुत अच्छा लगा था। जबकि शहंशाह ने मेरी बात सुनकर कहा, खादिम शाहवेज़, क्या वाकई आपको लगता है कि ये दोनों सही कह रहे हैं? मैंने कहा, हाँ बेशक, मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों ही सही कह रहे हैं और वो लोग गलत हैं। अब की बार उस शाह ज़ुमान ने हम दोनों को देखते हुए शहंशाह से कहा, देखिए, हम बिल्कुल अनजान हैं आप दोनों के लिए और फिर आप दोनों भी हमारे लिए अजनबी हैं। ऐसे में अगर मैं खुद को खतरे में डालकर अगर आप दोनों को यहाँ से बचकर जाने के लिए कह रहा हूँ तो आपको हम पर यकीन और भरोसा कर लेना चाहिए। शहंशाह ने एक पल को रुककर कुछ सोचते हुए उससे कहा, अच्छा ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि तुम उन लोगों की सच्चाई जो बता रहे हो वो बिल्कुल दुरुस्त और ठीक है। अगर वो लोग बहुत ख़तरनाक और जालिम लोग हैं तो फिर ठीक है, हम भी उनका मुकाबला करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही हम दोनों को यहाँ रोका था। हम तो अनजाने में बेध्यानी में इस रास्ते में आ गए और इधर से उनका गुज़र हुआ और उन दोनों ने हम दोनों के लिए मेहमान बनाकर रखा। शाह ज़ुमान ने कहा, मुझे सब पता है कि आप अनजाने में इस रास्ते की तरफ आ गए हैं, लेकिन यहाँ अपने इलाके में उन्होंने जानबूझकर धोखे से बुलाया है आप लोगों को। इसकी बात सुनकर मुझे और शहंशाह को इस बात से हैरत का झटका लगा कि वो शाह ज़ुमान उस वक्त से हम दोनों पर नज़र रखे हुए था। और शाह ज़ुमान ने गुलनाज बेगम की तरफ देखकर शहंशाह से कहा, हमें आप दोनों नेक और शरीफ मालूम होते हैं, तो मेहरबानी करके आप दोनों जहाँ से आए हैं इस लड़की और इसके वालिद को भी वहीं ले जाए ताकि ये इन जालिमों से बच जाए। शहंशाह ने कहा, क्यों ले जाए हम इसे अपने साथ? तुम भी तो इस लड़की को यहाँ से बचा कर ले जा सकते हो। शाह ज़ुमान ने कहा, हम बाद में आकर ले जाएंगे, हम अभी नहीं ले जा सकते, क्योंकि जब से हमने कुछ देर पहले उनकी तरफ तीर बरसाए हैं तब से वो सांपों का लश्कर मेरी तलाश में रहेंगे और उनका ध्यान इस लड़की की तरफ से हट जाएगा। और उस शाह ज़ुमान की बात सुनकर वो खौफज़दा डरी हुई लड़की यानी गुलनाज बेगम हम तीनों को बारी बारी से देखने लगी। तो आखिर कौन थी वो लड़की और क्यों कैद किया गया था उसे वहाँ? क्या है राज उन सांपों के सरदार का? कौन है उन सांपों के सरदार का नाम? ये सब जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम।
تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔